हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के नए ज़िले। राजस्थान के नए ज़िले जो राजस्थान सरकार के द्वारा 7 नए ज़िले और 3 नए संभाग बनाने की तैयारी की जा रही है और यह तैयारी एक कमेटी के द्वारा की गई है जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है सेवानिवृत्त डॉक्टर IAS राम लोभैया। अब राजस्थान में 40 ज़िले और 10 संभाग होगी और राजस्थान प्रदेश को कोटा में तीसरी पुलिस कमरेट मिलेगी। यानी अब राजस्थान में 40 ज़िले और 10 संभाग टोटल हो जाएंगे, तो 7 नए ज़िले और 3 नए संभाग बनाने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेल सकते हैं, यानी कुछ घोषणाएं कर सकते हैं जो अब आने वाले जो जनवरी या फरवरी में जो बजट पेश होगा उसमें इन ज़िलों की घोषणा करेंगे और चुनाव से पहले वो बड़ा दांव खेलेंगे, क्योंकि कोटा ज़िले में तीसरी यानी जो पुलिस कमिश्नर बनाने की जो घोषणा की गई है वो बनाई जाएगी। अब राजस्थान में 7 नए ज़िले और 3 संभाग बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं। अब आता है राम लोभैया समिति का गठन। राम लोभैया समिति का जो गठन हुआ था वो 17 मार्च 2022 को राम लोभैया समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष राम लोभैया जो सेवानिवृत्त IAS है। इसका जो कार्यकाल सितंबर 2022 में पूर्ण हो गया था, लेकिन इसका कार्यकाल को बढ़ाकर 13 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। यानी 6 महीने तक राम लोभैया समिति का जो कार्यकाल है वो कर दिया गया है। अब राजस्थान में 7 नए ज़िले होंगे और कौन कौन से नए ज़िले होंगे। राजस्थान में 7 नए ज़िलों में से पहला आता है ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीमकाथाना, कोचामन सिटी, सुजानगढ़ और यानी जो अंतिम ज़िला है 7वां वो है फलौदी। कौन सा? फलौदी। ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीमकाथाना, कोचामन सिटी और सुजानगढ़ और फलौदी, इन ज़िलों को नए ज़िले के रूप में मान्यता मिलेगी और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है। पहली है जो पहला संभाग बनाएगा नया सीकर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़, इनको 3 संभाग बनाए जाएंगे। उसके बाद आता हमारे राजस्थान में जो संभागीय जो व्यवस्था होती है उसका जो प्रारंभ सन 1949 से माना जाता है, क्योंकि तब से ही संभागीय व्यवस्था राजस्थान में प्रचलित हुई थी। उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर और बीकानेर। 1949 में 5 संभाग थे। उसके बाद इस संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था 1962 में। यानी अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर को बनाया गया था, जो सन 1987 में बनाया गया था। राजस्थान का जो 7वां संभाग है वो भरतपुर को बनाया गया था, 4 जून 2005 को बनाया गया था। अब आता है राजस्थान में पुलिस कमिश्नरेट, यानी अब तक कितनी राजस्थान में पुलिस कमिश्नरेट बनाई गई है। तो राजस्थान में अब तक 3 पुलिस कमिश्नरेट है, जो पहली है जयपुर, दूसरी जोधपुर में और तीसरा हमारा कोटा में, जिसको पुलिस कमिश्नरेट बनाने की घोषणा फ़िलहाल की जा रही है। और कोटा विकास प्राधिकरण को, यानी कोटा को भी एक विकास प्राधिकरण का दर्जा देने की भी बात की जा रही है। राजस्थान में जो वर्तमान में जो पुलिस के जो कमिश्नरेट के बाद में 7 पुलिस रेंज बनाई गई है
और 30 कमिश्नरेट और 40 पुलिस ज़िले, 214 पुलिस सर्किल और 2 GRF ज़िले बनाए गए हैं। यानी जो वर्तमान में 4 तो पुलिस रेंज है, 3 कमिश्नरेट है और 40 पुलिस ज़िले है, 214 पुलिस सर्किल है और GRF यानी 2 ज़िले GRF बनाए गए हैं। उसके बाद अब राजस्थान की एक नई भौगोलिक स्थिति सामने आती है। पहली है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, यानी जो हमारे जयपुर संभाग में 4 ज़िले शामिल किए जाएंगे। जयपुर ज़िला यथावत रहेगा जयपुर संभाग में, दौसा भी यथावत रहेगा और अलवर ज़िला भी यथावत रहेगा। भिवाड़ी ज़िला, इसको नए ज़िले के रूप में शामिल किया जाएगा। जो हमारे अलवर को तोड़कर भिवाड़ी ज़िले को अलग नया ज़िला बनाया जाएगा। तो इस प्रकार जयपुर संभाग में 4 ज़िले शामिल है। उसके बाद आता हमारा सीकर संभाग। जो सीकर संभाग है उसमें भी 4 ज़िले को शामिल किया जाएगा। पहला है सीकर संभाग, ये जयपुर संभाग से लिया गया है। यानी यह एक नए संभाग बनाने की घोषणा की जा रही है सीकर संभाग को, जिसमें सीकर संभाग को जयपुर संभाग से लिया गया है, सीकर ज़िले को। उसके बाद झुंझुनू को जयपुर संभाग से, चूरू को बीकानेर संभाग से लिया गया है और नीम का थाना, यह सीकर का कुछ हिस्से को तोड़कर नए ज़िले के रूप में नीम के थाने को बनाया जाएगा। इस प्रकार शेखावाटी क्षेत्र में एक नया संभाग बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे हम सीकर संभाग कहते हैं। यानी सीकर, चूरू और झुंझुनू। चूरू बीकानेर संभाग का ज़िला था पहले, वहाँ से लिया गया है। झुंझुनू जयपुर संभाग का था और सीकर भी जयपुर संभाग का था। नीम का थाना सीकर में से टूटा हुआ हिस्से को नए ज़िले के रूप में मान्यता दी जा रही है। उसके बाद आता हमारा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के 4 ज़िले शामिल किए गए हैं, जिसमें बीकानेर यथावत ज़िला रहेगा और गंगानगर, ये भी बीकानेर संभाग का यथावत ज़िला रहेगा। हनुमानगढ़, ये भी यथावत रहेगा। अब चौथे ज़िले के रूप में सुजानगढ़, जो हनुमानगढ़ ज़िले का जो हिस्सा है, हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो हिस्सा, दोनों के बीच का जो सटीक हिस्सा है, उसको नए ज़िले के रूप में शामिल किया जाएगा। यानी सुजानगढ़ को नया ज़िला बनाया जाएगा। उसके बाद आता हमारा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में 4 ज़िले शामिल हैं। जोधपुर संभाग का जो जोधपुर ज़िला है वो यथावत रहेगा। पाली जी है, ये भी जोधपुर संभाग का यथावत ज़िला रहेगा। उसके बाद आता है नागौर ज़िला, ये अजमेर संभाग से, इसे हमने भौगोलिक स्थिति और समानता के कारण नागौर ज़िले को जोधपुर संभाग में शामिल किया गया है। यानी जो भौगोलिक जो स्थिति है और समानता के कारण जो जोधपुर संभाग में इसको इंक्लूड किया गया है। और जोधपुर संभाग का यानी जो जोधपुर ज़िला है उसका जो हिस्सा फलोदी है, उसको नए ज़िले के रूप में मान्यता दी गई है। यानी नया ज़िला बनाया जाएगा। इस प्रकार चौथा ज़िला हमारा जो नया होगा फलोदी ज़िला होगा। उसके बाद आता है बाड़मेर संभाग। ये एक नए संभाग के रूप में बाड़मेर संभाग को बनाया गया है। यानी बाड़मेर पहले जोधपुर संभाग में आता था और जालौर भी जोधपुर संभाग में आता था, जैसलमेर भी जोधपुर संभाग में आते थे। यानी जोधपुर संभाग में 6 ज़िले आते थे। अब हर संभाग में 4 ज़िले बनाए जाएंगे। बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर ये जोधपुर संभाग से लिया गया है। और बाड़मेर का कुछ हिस्सा है बालोतरा, जिसको नए ज़िले के रूप में शामिल किया जाएगा और बाड़मेर को एक नए संभाग के रूप में भी बनाया जाएगा। यानी संभाग का मुख्यालय बाड़मेर को बनाया जाएगा। उसके बाद आता हमारा अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में भी 4 ज़िले को शामिल किया गया है। पहला आता है अजमेर संभाग में अजमेर ज़िला, यानी जो यथावत रहेगा। और अजमेर ज़िले का टोंक संभाग यानी टोंक ज़िला है वो भी यथावत रहेगा। अजमेर का जो ब्यावर हिस्सा है उसको नए ज़िले के रूप में
मान्यता दी जाएगी या बनाया जाएगा। और कुचामन सिटी यानी ये नागौर ज़िले का कुछ हिस्सा है, उसको अजमेर संभाग में शामिल करके अजमेर संभाग का पुनर्गठन किया गया है। तो इस प्रकार अजमेर संभाग में 2 नए ज़िले हैं, एक तो ब्यावर और एक कुचामन सिटी। उसके बाद आता हमारा चित्तौड़गढ़ संभाग। चित्तौड़गढ़ संभाग ये एक नए संभाग के रूप में बनाया जाएगा, जिसे चित्तौड़गढ़ पहले उदयपुर संभाग में आता था। उसके बाद जो प्रतापगढ़ है ये भी उदयपुर संभाग से लिया गया है, बांसवाड़ा भी उदयपुर संभाग से लिया गया है, और ये जो भीलवाड़ा ज़िला है हमारा वो अजमेर संभाग से लिया गया है। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ संभाग को एक नया रूप दिया गया है, यानी नया संभाग बनाया गया है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को उदयपुर संभाग से लेकर भीलवाड़ा को अजमेर संभाग से लेकर एक नए संभाग बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ को नया संभाग का मुख्यालय बनाया जाएगा। जो चित्तौड़गढ़ जो ज़िला है उसको संभाग के रूप में जो मुख्यालय है मुख्य दर्शन दिया जाएगा। उसके बाद आता हमारा जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 4 ज़िले होगी, उदयपुर संभाग में भी 4 ज़िले होंगे, जिसमें उदयपुर संभाग में उदयपुर ज़िला यथावत रहेगा, डूंगरपुर ज़िला ये भी यथावत रहेगा और राजसमंद ये भी यथावत रहेगा। तो उदयपुर संभाग के 3 ज़िले तो यथावत रहेंगे, उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद। जबकि जो सिरोही जो ज़िला है वो जोधपुर संभाग से लिया जाएगा। अब जोधपुर संभाग से सिरोही ज़िले को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो भौगोलिक स्थिति व दूरी को देखते हुए जोधपुर संभाग में सिरोही को उदयपुर संभाग में शामिल किया गया है। यानी जो भौगोलिक स्थिति और दूरी के आधार पर जो सिरोही जिला है उसको उदयपुर संभाग के समूह के रूप में शामिल किया गया है। उसके बाद आता हमारा कोटा संभाग। कोटा संभाग यथावत वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी जो कोटा संभाग है उसमें कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़ ये चारों ज़िले यथावत रहेंगे। बस कोटा में एक कमिश्नरेट यानी जो राजस्थान की तीसरी पुलिस कमिश्नरेट बनाई जाएगी और कोटा को विकास प्राधिकरण का दर्जा दिया जाएगा। इस प्रकार कोटा में 2 परिवर्तन हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में भी यथावत रहेगा, यानी जो भरतपुर संभाग है वो भी एक यथावती ही रहेगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोटा संभाग और भरतपुर संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये यथावत ज़िले वैसे के वैसे रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार हमारी राजस्थान की एक नई भौगोलिक बदलती जो तस्वीर है वो संक्षेप में है। जैसे जयपुर संभाग में जो हमारा जयपुर संभाग है उसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भिवाड़ी यानी इस प्रकार ये 4 ज़िले हो गए। सीकर संभाग में सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना इसमें भी 4 संभाग हो गए। और जो शेखावाटी संभाग के नाम से जाना जाएगा, जोधपुर संभाग में जोधपुर, फलोदी, पाली और नागौर इसमें भी 4 प्रकार के संभाग हो गए हैं। यानी जो मारवाड़ संभाग के नाम से जाना जाएगा, बाड़मेर संभाग, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बालोतरा ये गोंडवाना संभाग के नाम से जाना जाएगा। और इसके बाद बीकानेर संभाग है, जिसमें बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और सुजानगढ़ इसको जो थली या फिर योद्धव संभाग के नाम से जाना जाएगा, बीकानेर संभाग को। उसके बाद आता है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में जो हमारे आते हैं अजमेर संभाग में अजमेर, ब्यावर, टोंक, कुचामन सिटी इसको अजमेर संभाग के नाम से जाना जाएगा। किसे? जो अजमेर संभाग को अजमेर, ब्यावर, टोंक, कुचामन सिटी को अजमेर संभाग के नाम से जाना जाएगा, जो मिडिल संभाग के रूप में जाना जाता है। मिडिल का मतलब जो मध्यम होता है, मध्यम संभाग के रूप में अजमेर संभाग को जाना जाएगा। उसके बाद आता है चित्तौड़गढ़ संभाग। चित्तौड़गढ़ जो संभाग है जिसमें चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा इसमें 4 ज़िले शामिल किए गए हैं।
तो इस प्रकार जो दक्षिणी जो संभाग है मारवाड़ का दक्षिणी हिस्सा उसे चित्तौड़गढ़ संभाग के रूप में जाना जाएगा, कोटा संभाग। और कोटा संभाग को आपको पता है हाड़ौती संभाग के रूप में जाना जाएगा, इसमें भी 4 जिले शामिल होंगे। उसके बाद आता हमारा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग को आपको पता है ब्रज संभाग के रूप में जाना जाता है, यानी भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों को मिलाकर इसमें भी 4 जिले शामिल किए जाएंगे। पहले के ही है यथावत उदयपुर संभाग को मेवाड़ संभाग के रूप में जाना जाता है, जो उदयपुर और राजसमंद और सिरोही और डूंगरपुर को मिलाकर उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया गया है। तो इस प्रकार ये हमारी राजस्थान की जो नए संभागीय जो व्यवस्था है वो एक बदलती तस्वीर है। यहाँ पे आता है कुछ, जैसे कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं जैसे कोटा और भरतपुर संभाग में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। राजस्थान के जो भौगोलिक स्थिति और समानता के कारण जो बनाए गए जो ज़िले हैं वो 2 ज़िले बनाए गए थे, जैसे नागौर को जोधपुर संभाग में शामिल किया गया है और सिरोही को उदयपुर संभाग में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति और दूरी समानता के कारण इन जिलों को संभागीय व्यवस्था में शामिल किया गया है। वो राजस्थान के 2 जिले हैं, नागौर जो जोधपुर संभाग में शामिल किया गया है और सिरोही को उदयपुर संभाग में शामिल किया गया है। इस प्रकार जो राजस्थान में जो नए संभाग जो बनकर आएंगे वो है सीकर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ संभाग को बनाया गया है। किसी सीकर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ को नया संभाग के रूप में बनाया गया है। इस प्रकार राजस्थान में जो संभागीय जो व्यवस्था होती है वो सन 1949 से प्रारंभ की गई थी। उस समय 5 संभाग थे, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। तो अप्रैल 1962 में जो संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया था। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी और 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार ने संभागीय जो व्यवस्था होती है उसको पुनः प्रारंभ कर दी गई थी। इस प्रकार राजस्थान में 6 संभाग बने थे। जो 6ठा संभाग अजमेर को बनाया गया था जो 1987 में, और 7वां संभाग भरतपुर संभाग को बनाया गया था 4 जून 2005 को। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।